आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या दिल्ली वालों के दिलों को जीत पाने में कामयाब होंगे योगी? योगी की चुनाव प्रचार में एंट्री मतलब भाजपा के लिए जीत की कितनी गारंटी? योगी की किन चुनौतियों का केजरीवाल के पास नहीं है जवाब? आखिर क्यों केजरीवाल को योगी के आने से हुई टेंशन? और क्या कहता है योगी के चुनाव प्रचार में जीत का स्ट्राइक रेट? नमस्कार, बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के लिए भेजा है। विधानसभा चुनाव में योगी की एंट्री ऐसी हुई कि अब दिल्ली का चुनाव केजरीवाल वर्सेस योगी हो गया। दिल्ली में 3 जनसभाओं को यूपी के सीएम ने संबोधित क्या किया, तब से अब तक केजरीवाल उनके करारे प्रहारों की काट खोजने और जवाब देने में ही व्यस्त हैं। तो आज बात दिल्ली चुनाव में योगी की एंट्री की, बात योगी के द्वारा किए गए केजरीवाल पर हमलों की, बात उस चुनौती की जिसके चलते केजरीवाल ना केवल बौखला गए बल्कि योगी की चुनौतियों का उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा, और बात योगी के अपने प्रदेश के बाहर चुनावों में प्रत्याशियों के लिए जीत की गारंटी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उनका जलवा यूपी ही नहीं प्रदेश के बाहर भी दिखाई देता है। आपको याद होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने कमाल कर दिया था। सीएम योगी ने जहां जहां बीजेपी और महायुति के समर्थन में जनसभाएं की थी, वहां वहां विपक्ष का धराशायी होना सुनिश्चित था और धराशायी हुआ भी विपक्ष। उनकी एक सभा के आगे सारे विपक्ष की सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। तो बीजेपी में योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जितना शानदार प्रदर्शन किया, उससे ये साबित हो गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए और बीजेपी की जीत की गारंटी बन गए। योगी ने महाराष्ट्र में बीजेपी के जिन 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उनमें से 17 प्रत्याशियों की जीत हुई, जबकि महायुति समेत कुल 23 उम्मीदवारों के लिए योगी ने प्रचार किया, जिसमें से कुल 20 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में 4 दिन में 11 रैलियां करी और 23 प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। बीजेपी में योगी की जीत का स्ट्राइक रेट गजब का रहा, इतना किसी और का नहीं था। 95%, 95% कि भैया जिसके लिए प्रचार किए हैं अगर 100 लोगों के लिए, तो 95 लोगों को जीत हासिल हुई। सीएम योगी सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में महायुति के लिए भी वरदान साबित हुए। उम्मीद नहीं थी इस तरह की जीत होगी,
भारतीय जनता पार्टी है उसके सहयोगी दलों की। तो योगी ने बीजेपी गठबंधन में शामिल दलों के उम्मीदवारों के लिए जहां जहां भी प्रचार किया, लोगों ने दिल खोल कर उनके समर्थन में वोट दिया। महायुति में उनका स्ट्राइक रेट 87% रहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के इस तरह से स्टार प्रचारक हैं कि जहां जाएं प्रचार करें तो भैया लगभग जीत सुनिश्चित। योगी बाबा का जलवा सिर्फ यूपी में ही नहीं बोलता, यह सिर्फ जो है उनका जलवा सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में दिखाई देता है। बीजेपी उन्हें अपने हर चुनाव में अलग अलग प्रदेशों में स्टार प्रचारक बना के भेजती है और जो जिम्मेदारी सौंपती है बाखूबी निभाते हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने जहां जहां बीजेपी के समर्थन या उनके गठबंधन के लिए जनसभाएं की हैं या करते हैं, वहां वहां विपक्ष धराशायी हो जाता है। उनकी एक सभा रैली के आगे विरोधी पार्टियों के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। और यह मैं नहीं कह रहा, यह उनके आंकड़े बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यानी क्या? जीत की गारंटी। मिसाल महाराष्ट्र और हरियाणा, इधर आपके कश्मीर के चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। चुनाव परिणाम तो सभी को पता है, बटेंगे तो कटेंगे ना गजब का जादू, गजब का जादू। जम्मू में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया वहां वहां भाजपा को जीत मिली। हरियाणा में तो हरियाणा में भी बीजेपी का कमल खिलाने में योगी का बड़ा योगदान रहा। और अब दिल्ली में उनकी अग्नि परीक्षा है और कल से उतर गए हैं, गुरुवार से। तो चलिए मैं बताता हूं कि योगी ने किन किन राज्यों में किन किन सीटों पर प्रचार किया और कितने प्रतिशत सीटों पर प्रत्याशियों को जीत मिली, जिससे आपको समझ में आएगा कि योगी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरना कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कितना परेशान करने वाला है केजरीवाल एंड कंपनी के साथ ही कांग्रेस के लिए। तो बात करूं पिछले साल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में योगी की रैलियों और उनके स्ट्राइक रेट की, तो इसे समझते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर योगी ने प्रचार किया, चारों जीत गई भैया पार्टी। जीत का स्ट्राइक रेट कितना रहा? 100%। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कुल 12 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की थी और इनमें से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो की थी, भाजपा को 11 सीटों पर जीत मिली, जबकि सिर्फ 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारा। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए आप अगर समझें ऐसे तो योगी ने 92% के स्ट्राइक रेट से अपने उम्मीदवारों को जिताया। झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने कुल 13 विधानसभा सीटों पर रैली की थी और जहां माहौल नहीं था उसमें से 5 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते और 8 पर हार हुई। यहां उनका स्ट्राइक रेट कम जरूर रहा, लेकिन फिर भी 38 यानी 38% स्ट्राइक रेट रहा जीत का। हरियाणा में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा नजर आया। 14 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, उनमें से 9 पर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की और जबकि 5 सीट पर भाजपा उम्मीदवार की हार हुई। ऐसे हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट कितना रहा?
64%। जिस तरह योगी ने चुनाव परिणाम में योगदान दिया बीते साल, अब इससे सभी की नजरें योगी पर टिक गई हैं। बीजेपी के दिल्ली चुनाव में योगी की जीत का स्ट्राइक रेट क्या रहने वाला है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के मन में तो है, और विपक्षियों को सबसे ज़्यादा ये सवाल परेशान कर रहा है उनके स्ट्राइक रेट को देखते हुए, क्योंकि योगी इस दौरान जो है इस समय चर्चाओं में है। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर चारों तरफ उनकी वाहवाह है, देश में भी और विदेश में भी। और ऐसे में महाकुंभ के दौरान ही जब वो दिल्ली में चुनाव प्रचार को आएंगे तो निश्चित ही क्या कर पाएंगे इस पर सबकी नजर रहेगी। इसका आगाज बीते दिन हो भी गया, परिणाम तो बाद में पता चलेगा। और वैसे अभी अगर बात करें योगी की दिल्ली में, तो 4 दिनों में उनकी 14 जनसभाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वोटरों की डिमांड के हिसाब से या मांग के हिसाब से इसमें बदलाव भी किया जा सकता है और सभाएं बढ़ाई भी जा सकती हैं। अब मैं दिल्ली में गुरुवार को जब यूपी के मुख्यमंत्री आए तो क्या हुआ, क्या कहा, किस तरह से उन्होंने सवाल पर सवाल दागे केजरीवाल से, इस पर आता हूं। तो दिल्ली में गुरुवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं को संबोधित किया, 3 जनसभाओं को। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कहा कि दिल्ली के विकास में रुकावट में सबसे बड़ी बाधा आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। योगी ने कहा, आप सरकार ने दिल्ली को समस्याओं का गढ़ बना दिया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली चुनाव में भी एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटेगा का नारा दे दिया। और यही जो नारा है ये कमाल कर गया था। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे की एंट्री योगी ने दिल्ली चुनाव में करा दी है। यूपी के सीएम योगी दिल्ली की सड़कों और साफ सफाई की तुलना कर रहे थे, किससे? अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके के हाल है दिल्ली की सड़कों के। गंदगी के ढेर, सीवर की दुर्दशा ने दिल्ली को नर्क बना दिया है। उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने का एटीएम करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली को केवल समस्याओं का गढ़ बना दिया है। यमुना नदी की सफाई के लिए आप सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में गंगा का जल शुद्ध हो गया, लेकिन दिल्ली में यमुना आज भी दूषित है। अब देखिए करारा प्रहार, किस तरीके से करारा प्रहार किया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने। तो उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कल आपने देखा होगा कि मेरे यानी योगी आदित्य के साथ प्रयागराज के संगम में 54 मंत्रियों ने डुबकी लगाई। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं और मेरे मंत्री संगम में डुबकी लगा सकते हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष संयोजक अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं, क्या वह भी यमुना जी में जाकर अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकेंगे? बहुत बड़ा हमला है ये, क्योंकि
अरविंद केजरीवाल इन चुनावों के पहले वाले चुनाव में भी दिल्ली में यमुना नदी का हाल ऐसा करने की बात कर रहे थे जिसमें लोग वहां पर जाके डुबकी लगा सके, स्वच्छ और साफ यमुना जी का वादा उन्होंने किया था। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैंने अपने 54 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। तो क्या आप, योगी आदित्यनाथ का सवाल है, केजरीवाल जी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। झाग वाला पानी आप देख सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के प्रचार ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। जो बढ़ा हुआ था चुनावों की घोषणा होने के पहले ही, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सबके बीच में नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। लेकिन योगी की एंट्री के बाद तो भैया जाड़े में भी बिल्कुल तापमान बढ़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या योगी जी दिल्ली में भी वही हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे जो उन्होंने महाराष्ट्र में चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए किया था। महाराष्ट्र में जब बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच हिंदुत्व को लेकर तनाव था, बीते चुनाव की बात कर रहा हूं, तब योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का एजेंडा जो है मजबूती से उठाया। उन्होंने अपने प्रचार के दौरान भगवान राम, भगवान शिव और अन्य हिंदू प्रतीकों का जोरदार उपयोग किया। पूरे चुनाव भर आपने देखा होगा, और जिससे हिंदू वोटों का एक बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में आ गया, बीजेपी के पक्ष में आ गया, और हिंदुओं के पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी या महायुति को मिले। और कहा तो ये भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का यह प्रसिद्ध नारा, बटेंगे तो कटेंगे, इस बार दिल्ली में भी गूंजेगा। अब दिल्ली में योगी जी की चुनावी रणनीति की बात करूं तो यह सवाल उठता है कि क्या वह दिल्ली में भी वही हिंदुत्व कार्ड खेलेंगे, जहां दिल्ली में मुस्लिम आबादी एक बड़ा हिस्सा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल मुख्य मुकाबले में हैं। और जैसा कि योगी ने पहले भी अपने बयान में अरविंद केजरीवाल को हिंदुत्व का विरोधी बताया है पहले, और दिल्ली के मुद्दों को कूड़ा, गड्ढे, रोहिंग्या जैसे विवादों से जोड़ा था योगी आदित्यनाथ ने। तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में योगी दिल्ली में भी अपनी सियासी ताकत को हिंदू पहचान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और पिछले दिनों केजरीवाल ने बीजेपी को रामायण वाला हथियार खुद ही दे दिया, रामायण पर बातचीत करते हुए। तो देखना होगा योगी की एंट्री के बाद किस तरह से दिल्ली में घमासान होता है, सियासी बयानबाजियां होती हैं। आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर किसी खास मुद्दे पर आपसे होगी भारत की बात। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।